विश्व के इतिहास में सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रेट भोला चक्रवात है, जिसने साल 1970 में बांग्लादेश में तबाही मचाई थी और लगभग 5 लाख लोगों की जान ले ली थी। साल 2008 में चक्रवात नरगिस ने म्यांमार में भूस्खलन किया था और उसने विनाशकारी तांडव मचाया था। कम से कम 1,38,000 लोगों की जान ले ली थी, जिसने इतिहास के पन्नों में खून के अक्षरों से एक बड़े नरसंहार की दास्तान लिख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे अमेरिका में आए सबसे विनाशकारी तूफान की, जिसे चक्रवात हेलन का नाम दिया गया है। दरअसल अमेरिका में आया चक्रवात हेलन बेहद खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। इस तूफान के कारण दक्षिण पूर्व के कई अमेरिकी इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। चक्रवात हेलन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब विनाशकारी श्रेणी 4 के तूफान में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद अब ये इस साल का अमेरिका में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया है। इसी बीच राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने रिकॉर्ड गर्म तापमान के कारण इस वर्ष अटलांटिक महासागर में तूफान के औसत से भी ऊपर रहने की भविष्यवाणी की है। अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि हेलन इस क्षेत्र में वर्षों में आने वाले सबसे बड़े तूफानों में से एक होगा। तूफान हेलन की अधिकांशतः शक्ति मैक्सिको की खाड़ी के पानी से आती है, जो अपने चरम पर पहुंच गया है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार इस तूफान के कारण 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल ये तूफान अभी टाम्पा से करीब 195 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आपको बता दें कि इस तूफान ने पहले ही फ्लोरिडा में करीब 9 लाख से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली चौपट कर दी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। अब फ्लोरिडा के बिग बेंड इलाके में इससे भारी नुकसान होने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान महासागर में 6 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। इस बड़े खतरे को देखते हुए फ्लोरिडा तट से उत्तरी जॉर्जिया और पश्चिम कैरोलिना तक के इलाके में तूफान और बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। इससे पहले इस उष्णकटिबंधीय तूफान ने गुरुवार को फ्लोरिडा में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। इसी बीच राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया कि हेलन ने गुरुवार रात 11:10 के आसपास फ्लोरिडा के खाड़ी तट के निकट दस्तक दी। अनुमान यह है कि तूफान अधिकतम 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तट से टकरा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तूफान के कारण फ्लोरिडा में एक कार पर साइन बोर्ड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि दक्षिण जॉर्जिया में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हेलन के भूस्खलन से पहले अलाबामा में आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर दी है। I've directed FEMA to work with the state partners to take proactive measures to ensure the communities in Florida, Georgia, North Carolina, Alabama, Tennessee, South Carolina, and other states have the support and the resources they need. That includes improving pre-landfall emergency declaration requests from the governors of Florida, Georgia, North Carolina, and Alabama. At my direction, more than 1,000 federal personnel have already been deployed to those areas. वहीं गैस और डीजल से चलने वाले जनरेटर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शून्य उत्सर्जन उपकरण तैनात करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह तूफान पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक और महंगा साबित हो सकता है। लोगों से अपने घर के भीतर रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर की यदि माने तो गुरुवार की शाम तक हेलन तूफान टाम्पा से तकरीबन 120 मील पश्चिम में स्थित थी, जिससे 130 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाएं चल रही थी। श्रेणी 4 के इस तूफान की वजह से 130 मील प्रति घंटे से अधिक हवाएं चलने की संभावना पहले ही व्यक्त की गई थी। यह तूफान घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, पेड़ों को उखाड़ सकती है और बिजली लाइनों को गिरा सकती है। इस तूफान की वजह से फ्लोरिडा और आसपास के राज्यों जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अलाबामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे करीब 1,20,00,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। अब इस तूफान के दूसरे राज्यों में फैलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तूफान की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। फ्लोरिडा की राजधानी तल्लाहस्सी के मेयर जॉन डेली ने कहा कि यह शहर में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान हो सकता है। इससे शहर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक फिल क्लॉट्सबर्ग ने कहा कि पिछले 35 सालों में सिर्फ 3 तूफान हेलन से बड़े थे, जिसमें साल 2017 का इर्मा,
साल 2005 का विल्मा और साल 1995 का ओपल बेहद भयावह और डरावना था। इरमा तूफान की वजह से अमेरिका और आसपास के देशों में तकरीबन 134 लोगों की मौत हो चुकी थी। विल्मा से 23 लोग और ओपल तूफान की वजह से 27 लोग मारे गए थे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान बढ़ने की वजह से ताकतवर तूफानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि चक्रवात, टाइफून, हैरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है। दरअसल स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और इसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये तूफान धरती पर होते हैं तो ये आम कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को हैरिकेन कहा जाता है। हैरिकेन आम स्टॉर्म से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हैरिकेन, साइक्लोन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं। वैसे दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हैरिकेन, तो वहीं फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से यदि बात करें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हैरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले तूफान टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। वहीं टॉर्नेडो में भी तेज तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। सबसे ज्यादा टॉर्नेडो अमेरिका में आते हैं। फिलहाल हेलेन अब विनाशकारी श्रेणी 4 के तूफान में तब्दील हो गया है। इससे इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन चुका है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। अपने इलाकों की खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।